अरविंद केजरीवाल ने दांव तो चल दिया है, लेकिन यह राजनीति इतनी भी आसान नहीं है। विपक्ष पूछ रहा है कि पूर्ण राज्य छोड़िए, जो वादा करके आए थे उसका क्या करेंगे? बिजली का क्या करेंगे? पानी का क्या करेंगे? फ्री वाईफाई का क्या करेंगे? विधायकों मंत्रियों के खिलाफ एक से बढ़कर एक मुकदमे चल रहे हैं, उसका क्या करेंगे? कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए इन्हीं सवालों का जवाब है पूर्ण राज्य आंदोलन। लोगों का मुख्य समस्याओं से ध्यान हटाना। केजरीवाल जी कहीं घबरा रहे हैं कि उनका काम ठीक नहीं हो रहा है। में अब दिल्ली राज्य होगा, उसमें सरकार चुनी जाएगी, जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होगा, लेकिन चलेगी एलजी की। तो हमको सबको बोलना है एलजी दिल्ली छोड़ो। दिल्ली के हाकिम को दिल्ली की अधूरी हुकूमत पसंद नहीं, इसलिए हमला बोला है उपराज्यपाल पर कि ये मुकदमे, ये जांच, ये गिरफ्तारियां, ये तफ्तीशें, ये रिपोर्टें हमारे खिलाफ साजिश है। इन्हें हटाए बगैर दिल्ली की जनता के साथ न्याय नहीं हो सकता। दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाइए। तो बोल रहे हैं एलजी दिल्ली छोड़ो, एलजी दिल्ली छोड़ो। अब आम आदमी पार्टी आम आदमी के अधिकार के नाम पर आधे राज्य की मान्यता के खिलाफ पूरी लड़ाई का ऐलान कर चुकी है। आर या पार 3 दिन का विधानसभा सत्र बुला लिया। पार्टी कह रही है कि बिजली की दिक्कत इस वजह से, पानी की दिक्कत इस वजह से, इसी वजह से आराम नहीं, इसी वजह से काम नहीं। कल से दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। ये 3 दिनों का विशेष सत्र जो है वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बुलाने की मांग को लेके है। आम आदमी पार्टी को करते करते अच्छी राजनीति आ गई है। ये ऐसी बंसी है जिसकी नोक में बीजेपी और कांग्रेस दोनों फंस गई है। कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में 4 साल से दिवंगत है, तो उसका कुछ नहीं, लेकिन बीजेपी क्या करे? दरअसल आम आदमी पार्टी के निशाने पर लोकसभा चुनाव ही है। पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर वो एक तीर से 2 निशाने साधना चाहती है। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस पर हमला करना, तो वहीं घर घर जाकर जनता की सहानुभूति बटोरना। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि इसमें वो कितना सफल हो पाती है। केजरीवाल ने बीजेपी को याद दिलाया है कि आप तो 1956 से पूर्ण राज्य मांग रहे हैं। 2013 के मैनिफेस्टो में ही था कि सरकार बनी तो पूर्ण राज्य। तो हम तो आपका ही काम कर रहे हैं। विधानसभा में हम, संसद में आप, चलिए मिलजुल कर लें। अब अपने ही जाल में छटपटा रही बीजेपी के पूर्वीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि इसको छोड़िए, बाकी बात कीजिए। जो व्यक्ति खुद ही में पूर्ण ना हो, उसको पूर्ण राज्य का सपना भी नहीं देखना चाहिए। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। इतनी बड़ी भारत सरकार कहाँ बैठेगी? किस स्टेट में जाएगी? बीजेपी विचित्र स्थिति में है। न ये कह पा रही है कि पूर्ण राज्य के खिलाफ है और न ये कि साथ है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों केजरीवाल की राजनीति के शिकार हो गए। अपनी नाकामियां छिपाने के लिए वो ये कह रही है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि एक भी उन्होंने प्रॉमिस को अभी तक फुलफिल नहीं कर पाए हैं। तो अब पूर्ण राज्य पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। हम लोगों की भी 15 साल सरकार रही, हम अपनी मांग और पावर्स के करते रहे, लेकिन डिलीवर हम लोगों ने किया। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि पूर्ण राज्य का होता तो हम ये कर देते, वो कर देते। केजरीवाल बोल कर आए थे कि सबके घर तक पानी पहुंचेगा, फोकट में वाईफाई देंगे, आरामदेह सफर कराएंगे, लेकिन ये सब हो नहीं पाया। तो जनता पूछे न पूछे, विपक्ष पूछ रहा है कि क्यों नहीं कर पाए। इसके जवाब में केजरीवाल ने पूर्ण राज्य की सियासत का शंख बजा दिया है। इतवार को बहुत भारी बैठक हुई है केजरीवाल के घर पर। सब लोग पूर्ण राज्य का माहौल बनाने में लग जाइए। में अब दिल्ली राज्य होगा, उसमें सरकार चुनी जाएगी, जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होगा, लेकिन चलेगी एलजी की। तो हमको सबको बोलना है एलजी दिल्ली छोड़ो। विधायकों की भी समझ में आ गया है कि यही वो डंडा है जिसे भांजकर बीजेपी कांग्रेस दोनों की बोलती बंद की जा सकती है, और यही वो झंडा है जिसे लहराकर जनता को अपनी नैतिकता का इत्मीनान दिलाया जा सकता है।
1 जुलाई संडे रविवार 3 बजे हम लोग इंदौर स्टेडियम में एकत्रित होंगे और उसके बाद सड़कों पर यह आंदोलन जो है वो जोर पकड़ेगा इस मांग के साथ कि दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलना चाहिए। जो ताकत दूसरे राज्यों में एक वोट की है वही ताकत दिल्ली वालों को भी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर कहानी फंसी हुई है, दोनों तरफ से फंसी हुई है, आम आदमी की भी और बीजेपी की भी। लेकिन सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं दिल्ली वाले। सारे काम रुके पड़े हैं, सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी रुक गई, मोहल्ला क्लिनिक रुक गया, डीटीसी की बस रुक गई और इस रुकावट के बीच सरकारें दनादन चलती जा रही हैं, बीजेपी की भी और आपकी भी, वो भी बिना किसी खेद के। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। अरे भाई, चुनाव आने वाले हैं और धरना करना तो इनको बहुत अच्छे से आता है। आज केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ा दांव चल दिया। 3 दिन के विशेष सत्र के अंतिम दिन दिल्ली सरकार ने पूर्ण राज्य विधेयक पास कर दिया। बीजेपी ने दिल्ली के अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था और कांग्रेस भी इसका समर्थन करती रही, लेकिन अब दोनों ही केजरीवाल के दांव से सकते में आ गए। केजरीवाल नाम के नेता का उदय होगा और उनके डायलॉग को अमर कर देगा। शीला दीक्षित तैश में आ गईं कि 3 साल में ही केजरीवाल कुर्सी का कांटा दिखाने लगे। मैंने 15 बरस तक दिल्ली चलाई है और इसमें से 6 साल उसी पार्टी की सरकार थी जिसके दिए दर्द से वो छटपटा रहे हैं, बीजेपी की। उसमें उसी वक्त हम लोग बहुत सारे ऐसे काम किए जो पहले कभी हुए ही नहीं थे। ये एक बहाने हैं कि काम क्यों नहीं हो रहा। श्रीमती दीक्षित बोली तो 3 विधायकों का नेतृत्व कर रहे विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी गला साफ कर लिया कि मैडम एकदम ठीक बोल रही हैं। जो भाषा आपकी वही भाषा हमारी। और हम इसके पक्षधर हैं और अगर कुछ भी कमी है तो वो दूर होनी चाहिए। जरा राजनीति को समझिए। 3 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि दिल्ली की 7 सीटों पर वो लोकसभा उम्मीदवार उतारेगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी कर रही है। दिल्ली के अंदर दिल्ली के विकास के काम को आगे हम बढ़ा रहे हैं और दिल्ली के लोगों के साथ जो ये सौतेला व्यवहार हो रहा है, काम की रफ्तार को रोका जा रहा है, जो ब्रेकर पैदा किया जा रहा है, इसके लिए आंदोलन की तरफ जा रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी का यही निर्णय है। ऐलान तो कर दिया, लेकिन 2014 की जमानत जब्त पार्टी को मुद्दा तो चाहिए और मुद्दा आएगा कहां से? तो इसी से आएगा। ये केजरीवाल को भी पता है कि पूर्ण राज्य की मांग नारेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके लिए केंद्र को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। 69वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए दिल्ली को 1991 में आंशिक राज्य का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन संविधान के 7वें अनुच्छेद की धारा 1, 2 और 18 के तहत राज्य सरकार को मिलने वाले प्रशासन, पुलिस और जमीन के अधिकार केंद्र ने अपने पास रख लिए थे। संविधान संशोधन मतलब 2/3 बहुमत। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को साथ आना पड़ेगा। तो बीजेपी कांग्रेस ने इतनी कच्ची गोलियां तो खेली नहीं है कि केजरीवाल मजमा लूट ले जाएं और अपनी राजनीति चौपट कर लें। ये असेंबली का इशू नहीं है, ये पार्लियामेंट का इशू है, ये इशू है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। और इसलिए पार्लियामेंट में जितनी पार्टीज हैं वो सब पार्टियों की एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला लें जिनके स्टेक है पार्लियामेंट के अंदर, और वहां इस पर एक कंसेंसस बना ले। राजनीति के इस अध्याय से इतर कथा यह है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई जांच में फंसे हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन सीबीआई जांच में फंसे हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिक पर सीबीआई जांच चल रही है, विधायकों मंत्रियों पर 6 मुकदमे एंटी करप्शन ब्रांच में हैं, बाकी छीना झपटी बदतमीजी छेड़खानी के मुकदमे सीएजी ने रिपोर्ट दी है कि राशन बांटने में भारी घोटाला हुआ है। आम आदमी पार्टी कहती है कि सारे मामले राजनीतिक हैं, या जो हुआ है वो पुराने जमाने में हुआ है। मतलब केंद्र सरकार पर लगे आरोपों पर जो बीजेपी कहती है वही दिल्ली में केजरीवाल कहते हैं। इसलिए सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पूर्ण राज्य का आंदोलन छेड़ रही है? सब समझ रहे हैं कि सवाल जनता की सुविधा का नहीं, सवाल सुविधा की सियासत का है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। 2019 के आम चुनाव के लिए राजनीति तेजी से बदल रही है और सारी राजनीति की धुरी है में है बीजेपी, लेकिन जो तेजी यूपी और बिहार में दिखाई दे रही है वो कहीं नहीं है। अखिलेश यादव ने तो कह दिया है कि मायावती के साथ उनका साथ अब अटूट है। उधर बिहार में तेजस्वी लगातार बीजेपी के
सहयोगियों पर डोरे डाल रहे हैं। ये तस्वीर याद है आपको? इस तस्वीर में 2019 की चुनावी राजनीति के संकेत थे। संकेतों की भाषा समझने वाले दुभाषियों ने तब भी कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में न भूतो न भविष्यति संग्राम छिड़ने वाला है। अब अखिलेश यादव ने इसी भाव का शाब्दिक रूपांतरण कर दिया है। बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी को जो कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे। मायावती बेंगलोर से लौटने के फौरन बाद संकेत दे चुकी थी कि पुरानी कड़वाहटें वो भूल चुकी हैं और उन्हें अखिलेश यादव को आशीर्वाद देने से कोई गुरेज नहीं है, बशर्ते सीटों का सम्मान बरकरार रहे। बहन मायावती जी इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के अंदर संविधान के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष जो हमारा ढांचा है उसको बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस समय सबसे बड़ा चेहरा है। उत्तर प्रदेश में 80 का सवाल है और बिहार में 40 का। बीजेपी के पास सहयोगियों के साथ मिलकर 74 और 34 मतलब 106 सांसद इन्हीं दोनों सूबों से मिले थे, लेकिन अब दोनों ही सूबों में सियासत तेज हो रही है। तेज बोले तो आरजेडी के तेजस्वी ने इधर बिहार में फंदा फेंक रखा है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा को हम महागठबंधन में शामिल होने का न्योता देते हैं। पहले गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनाव और इसके बाद कैराना और नूरपुर उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि गठबंधन का प्रयोग कामयाब हो रहा है। इससे बीजेपी परेशान है, लेकिन क्या बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश और तेजस्वी बेसब्र हो उठे हैं? दोनों कहते हैं इसे बेसब्री नहीं तेजी कहते हैं। आज तक ब्यूरो। ज्यादा खबरों के लिए लॉग इन करें aajtak.in पर और ब्रेक के बाद दंगल रोहित सरदाना के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।